हम्म चैप्टर नंबर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर 11। 9, 10, 11। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पहले तो ये बात करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे डुअल नेचर में। इंट्रोडक्शन क्या कहेंगे ये। इंट्रोडक्शन की बेसिक थ्योरी क्या है, क्या जानकारी देंगे कि जो मैटर है इसमें वेव है। मैटर हैज प्रॉपर्टी ऑफ वेव, पहली बात। एंड वेव हैज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पार्टिकल कोई होगा उसमें क्या होगा, मास होगा, इनर्शिया। और वेव, कौन सी वेव की बात की है इसमें, इसने बात की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए इसने कहा है इसको रेडिएशन। नाइन्टीज के आसपास जब बात पहुंची 1905, तो प्लांक ने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइट में जो एनर्जी होती है वो टुकड़ों में होती है। उसने नाम कहा पैकेट ऑफ एनर्जी, called photon. Energy of one photon h nu, h Planck constant, value 6.6 10 raised to power minus 34, 6.3 6.36 ऐसा प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इन्होंने बताई। यही कुछ बातें रखी हैं इन्होंने, दैट इज नॉट। और न्यू विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि ये कैसी, ये वेव है। तो यहाँ जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं एच न्यू को, तो हम लगा सकते हैं एच सी बाई लेमडा। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके तो यहाँ हम कहते हैं वन फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू energy exchange by any electron in one transition
इन एटॉमिक ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिट। एक इलेक्ट्रॉन का एक ट्रांजिशन जितनी एनर्जी लेता देता है एटम, एनर्जी एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन लिखी हुई है ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, एटम लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं लेता ये एनर्जी एटम में जाती है, लोग इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं। तो क्या चलता है ये प्रोग्राम, जरा देखें। मान लीजिए हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कहीं कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, और यहाँ से कुछ रेडिएशन आया, तो रेडिएशन कहाँ पहुंचेगा, एक न्यूक्लियस में पहुंचेगा। जब ये न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कम होगा व्हेन फोटोन, मोहित आ गया, क्लास में एंट्री देते हैं। When photon enter the nucleus, the effective charge of protons decreases because overall radiation level of nucleus या nuclei increases। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कुछ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स पड़ी हुई है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज पर, ये फोर्स कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, यहां आ जाएगा। क्लियर। तो जितनी एनर्जी यहां एक्सचेंज होने में लगी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो वन फोटॉन की एनर्जी किससे मापी जाती है, किससे मेजर की जाती है, एक इलेक्ट्रॉन के एक ट्रांजिशन से मेजर की जाती है। पक्का। मैं जरा स्क्रीनशॉट ले ले। अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। मैटर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। मैटर एज अ वेव इन डी ब्रागली लिख देते हैं, stated an experiment about the dual nature of electrons when high speed beam is diffracted on nickel plate. The phenomena of diffraction performed. We know that diffraction occur due to wave nature. So here de Broglie stated the hypothesis lambda equal to h upon mv for any particle, where
lambda is the de Broglie wavelength, h is the Planck constant, m is the mass of particle, and v is the speed of particle. h upon m e क्या हुआ? हाइपोथेटिकल बात हुई. It's not a law because it is performed only on the beam of electron with high speed. Electron has a lightest particle having smallest mass, and they can be accelerated very high speed, that approximate speed that matches to the speed of light. What is the speed of light? You know well, the speed of light 10 raised to power 8, and the speed of electron that is accelerated 10 raised to power 6 range by accelerator. Now the phenomena of diffraction occur. जो लाइट करती है वो इलेक्ट्रॉन के बीम ने किया, तो इलेक्ट्रॉन का बीम वो सारे फिनोमेना परफॉर्म कर जाता है जो लाइट कर देती है. अगर YDSC में भी तेज रफ्तार से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन का बीम छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी मैक्सिमा और मिनिमा के पैटर्न आ जाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन का बीम YDSC में छोड़ा जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाएगा. ये सवाल आ जाता है कई बार. इलेक्ट्रॉनिक एमिशन की बात आई कि इलेक्ट्रॉन को, ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ. फोटोन क्या हुआ, डुअल नेचर क्या हुआ. अब आता है डुअल नेचर की बात आएगी. लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द रेडिएशन, इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मास कैसे होता है इसके अंदर, ठीक. तो बहुत सिंपली लिखेंगे, व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इट डेवलप अ प्रेशर, इट डेवलप अ फोर्स. तो इसके लिए इसमें समझाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना. इसमें सिर्फ ये लिखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरती है तो वहाँ पर एक फोर्स लगा देती है. इसका मतलब ये होता है कि उसमें मास, यानी उसका मोमेंटम चेंज होता है, तो इसका मतलब उसमें मास होता है. लाइट हैज एन इनर्शिया, बट वी कैन मेजर द मास ऑफ द लाइट, वी कैन मेजर द मास ऑफ द फोटोन, because due to the equation of relativity, when an object moves with the speed of light, it has infinite mass according to relativity of Einstein theory. बस कह सकते हैं कि हाँ जाता है. फोटोन में मास होता है, ये बात ठीक है, लेकिन कितना फोर्स डालेगा ये बात नहीं कही जा सकती. हाँ निकालते हैं, क्वेश्चन है इसमें, न्यूमेरिकली निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, अब बात आएगी इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे हम डेवलप कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन एमिशन, भगवान. हाँ दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन एमिशन. बस यहीं से शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे मामला निमट जाएगा. पहला इन्होंने कहा थर्मल एमिशन. थर्मल एमिशन में क्या होता है कि जब किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को जब हम गर्म करते हैं, व्हेन
अब मेटल, क्योंकि मेटल में ही होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हीट अप द इलेक्ट्रॉन near the surface, excited and get and comes out from the surface. Excited and comes out, come out ऐसे लिख देते हैं, from the surface. तो सिंपली हो गया कि हीट देने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी मिल जाती है, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए मेटालिक प्लेट है और ये कोई कार्बन प्लेट है, कार्बन प्लेट, और ये मेटल प्लेट है, ओके। और हमने क्या किया कि इनको चार्ज की तरफ लगाया, ऐसे बैटरी से जोड़ा, हाई वोल्टेज दिया हमने इसको, तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर को खींचे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा सकता है, यानी इसको पॉजिटिव बनाते जाएं, इसको नेगेटिव बनाते जाएं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाने लगता है। ये क्या है, हाई टेंशन बैटरी, ऐसा बड़ी आसानी से हो जाता है। वोल्टेज हाई चाहिए बस, कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, आपस में रिपेल करेगा, एनर्जी मिलेगी, रिपेल करेगा, एनर्जी मिलेगी, रिपेल करेगा, भाग जाएगा। ऐसा एटमॉस्फेयर में होता रहता, अपने आप भी होता रहता। इसके बाद आता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, when radiation falls on the surface of metal, the electrons in surface get excited and comes out from the surface. If the energy in radiation is sufficient to perform this job, अगर रेडिएशन के अंदर इस काम को करने की सफिशिएंट एनर्जी है, तो मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये मेटल है, जैसा मेटल ब्लॉक, और यहां से हमने क्या डाला, इसके ऊपर कोई लाइट डाली, रेडिएशन डाला हमने इसके ऊपर,
ये हमने डाले फोटोन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो इस इलेक्ट्रॉन को, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, is called photoelectron. And the energy equation about this electron is given by Einstein. The energy equation about photoelectric effect. The energy equation about photoelectric effect is given by Einstein. So it is called Einstein energy equation. Stated as h nu naught plus k. H nu energy of incident photon, h nu naught is the work function of metal, k is the kinetic energy of excited photoelectron. What is work function? Minimum energy required to excite the electron from metal, बस। यानी इससे एक्साइट तो हो जाएगा, लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उछल के बाहर आके बैठ जाएगा सरफेस पर, निकल तो जाएगा, फ्री हो जाएगा, लेकिन भागेगा नहीं, चलेगा नहीं, निकल गया, दिख रहा है, भाग रहा है, एक्सपेरिमेंट पर रिफर्ड हो रहा है, तब होगा जब इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे। अगर इससे कम एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा। कंफर्म हो रहा है? ओके। हाँ, तो क्या क्या बातें आई सामने? विद द मेटल हीट या हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स near the surface excited and come out from the surface. यानी गर्म करने पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, एनर्जी मिल जाती है, हीट रेडिएशन में बदल जाती है और उसे एक्साइट हो जाते हैं। और करंट देने पर भी जो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने पर भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, हाई वोल्टेज से भी हो जाता है। रेडिएशन में फोटोन है, वहां पर भी एक एनर्जी होती है जो सीधे न्यूक्लियस में एंटर करती है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था मैंने। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ठीक, तो चैप्टर जो बात कर रहा है वो कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो जरूरी होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते किसमें? मेटल में। सारी की सारी जो
फिनोमिना है, सारे इवेंट हैं, वो किस पे हो जा रहे हैं? मेटल पे हो जा रहे हैं। क्वेश्चन में जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि वर्क फंक्शन क्या दिया है। वर्क फंक्शन क्या है ये आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब ये होता है कि उसमें एक ही वेवलेंथ है, ये मैंने बताई थी बात आपको। वेव ऑप्टिक्स में हम पता कर चुके हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वेवलेंथ वाली होती है, कोहेरेंट सोर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। पहले क्वेश्चन में पहला एग्जांपल है, मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रीक्वेंसी है 614 10⁻14 हर्ट्ज। पावर जो एमिट करता है लेजर, जो पावर एमिट हो रही है, पावर बाय लेजर, ये लेजर से बनाई है इन्होंने। 2 - 3 2 × 10⁻³ watt. What is the energy of a photon in light beam? What is the energy of photon? तो ये हमारा पहला हुआ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? h न्यू। एक फोटोन की एनर्जी होती है। तो h की वैल्यू क्या लिखते हैं? 636.63 ऐसे लिख देते हैं ना, 63। मैंने शायद 6.3 लिख दिया था, पीछे चेक कर लेंगे उसको। 10⁻³ - 34 × 6 × 10⁻40। कई बार इसको 6 भी दे देता है, ये खाली 6 भी दे 6 भी दे देता है। तो ये फोटोन की एनर्जी हो जाती है। तो ये कितना होगा? 36 6 36 4 40, लगभग 40 हो जाएगा ये, 3.98। 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी है? 40 तो वैसे ही हो गया, 14 गया 20 हो गया 19। 10⁻⁻19 जूल, ये एक फोटोन की एनर्जी। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड? एनर्जी ऑफ 1 सेकेंड। बीम में कितनी एनर्जी है? एनर्जी फ्रॉम बीम इन 1 सेकेंड, वो किसके इक्वल होती है? वो पावर के इक्वल होती है। ये रही पावर। एंड नंबर ऑफ फोटॉन इन बीम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने बीम, इस बीम में कितने फोटोन चले जाते हैं, चलते हैं? तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और एक फोटोन की एनर्जी 3.98 10⁻⁻19, ये हो जाएगा। इसको 4 कर लेंगे, 4 × 5 = 20। तो आंसर जो है 5×10⁻15। 4 ही माना इसने, इसको देखो, इसको 4 ही माना है इसने। 5×10⁻15 ये फोटोन आ गए हैं जो 1 सेकंड में जाते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 मिलीवाट का बीम है, 2 मिलीवाट, मतलब अगर 2 मिली जूल सेकंड है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है? 2 मिली जूल। यही तो बनेगी 1 सेकंड में।
अब आप सोचो, अगर 40 वाट का बल्ब है तो कितने फोटोन दे रहा होगा? अगर उसकी 10%, 5% एनर्जी भी लाइट में बदल रही होगी, कितने सारे फोटोन दे रहा होगा। बस सोच सकते हैं प्रैक्टिकली कि भाई कितने ज्यादा फोटोन दे रहा होगा। चलिए 11.2 पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि फोटोन की एनर्जी बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को कह देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर किसी एनर्जी को डिवाइड कर दे तो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाती है। जैसे हमने कहा एनर्जी ऑफ अ फोटोन is 3.2 10⁻⁻19 joule अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कंफर्म हुआ बच्चों? हाँ, कई बार इसको जूल में बनाना पड़ता है तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई यूनिट नहीं है, बस कन्वर्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। यूनिट तो जूल ही होती है। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जूल ही होता है वो। तो द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एच न्यू नॉट कितना बताया गया, 214 टू। हो गया अमित? हाँ, तो क्या बताया, वर्क फंक्शन, यानी इससे कम एनर्जी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इतनी एनर्जी देंगे तो भी निकल के सरफेस के पास तो आ जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलने वाला, मिलेगा नहीं हमको, चलेगा नहीं, वहां पर फ्री हो जाएगा बस। इसे ज्यादा देनी पड़ेगी। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इस वर्क फंक्शन पे, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल देते हैं, इसे क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। भाई इतनी तो चाहिए। अब कह रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसी की। तो एच न्यू नॉट, इसको जूल बना लीजिए, ये जूल बन गया। इसको एच से डिवाइड कर लीजिए, एच को यहां से हटा दीजिए। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी से कम पे काम नहीं चलेगा। तो 5, 16, 14, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये है। और अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मांग ले तो क्या करेंगे, C अपॉन लैम्बडा नॉट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, 5 इंटू हर्ट्ज करेंगे और लैम्बडा नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। C कितना हुआ, 3 इंटू 10⁻8, और इसके नीचे लिख लेंगे इसको। तो ये आ जाएगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, जो कि एंगस्ट्रम में या नैनोमीटर में आ जाती है। यहां से ये मीटर में मिलेगी तुम्हें। सफिशिएंट स्पीड है यार, 2.6 की स्पीड चल रही है, और वीडियो ब्लर होने का तो लॉजिक नहीं बनता। हाँ मोहित।
अब नहीं आएगी, ज्वाइन कर ले अगर दिक्कत है तो, रिज्वाइन कर ले। स्पीड रीसेट कर दी मैंने। फाइनल हुआ। हाँ वो स्पीड सर्वर डाउन, इसकी कोई डिवाइस लगातार चल रही होती है तो गड़बड़ कर देता हो। 20 Mbps अपलोडिंग है रेगुलर, तो कर देता है कभी कभार। इस समय ट्रैफिक हो जाता है ना, लोग मजा ले रहे होते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, दुनिया मजा ले रही है। क्या कर सकते हैं, मजा ही सजा है। बाकी पढ़ने का अपना मजा है। क्या मेहनत से ईमानदारी से काम करने का मजा दुनिया में कितने लोग लेते हैं यार। हम्म। तो भाई क्या परसेंट होगा लोगों का जो मेहनत और ईमानदारी से चलते हो और सुख शांति से चैन से सोते हो, चैन से सोते हो। आजकल तो गरीब मजदूर भी दुखी है, गरीब को गरीबी ने मार दिया, अमीर को अमीरी ने मारा। मिडिल क्लास वाले को चैन नहीं है, अमीर होने के चक्कर में दुखी है। हालत तो यही है ना। गांव के शहर बन गए, शहरों में कहर बन गए। आदमी आदमी को इस्तेमाल करने के पीछे पड़ा हुआ है भाई। और उधर भाईजान के क्या हाल है? क्यों, क्लास तो होती होगी। क्लासेस भी कम कर दी क्या बंदे ने? कब तक भागेगा? हम्म? हाँ मतलब मोर हाफ कप ऑफ टी यार प्लीज। नो 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 नो। भाई जी वहाँ मेरे टेबल पे चार्जर मेरा है, वो ले लीजिए आप। पावर बैंक डिस्चार्ज हो चुका है, चेक करने के लिए था। ले लीजिए मेरा पावर बैंक, वही है मेरा पावर बैंक, अपनी लीड ले जाइए बस आप। मेरे टेबल पे है आपका पॉप टी, मैं चाहता हूँ आराम से। ये रहा चार्जर लीड आपकी, ये लीजिए। ये लीजिए चार्जर लीड है आपकी, बहुत बढ़िया फास्ट चार्ज करेगा। आपका चार्जर चलता बना, चलता भाई जी, भगा देगा इसे, लगा देना बस आप चाय दो थोड़ी सी। हाँ एक कप चाय। अब उन्होंने कहा कि अगर जो है wavelength of the incident light, if they stop, the photo current is brought to zero by the stopping potential इतना। So what is stopping potential? Not, I have not explained about the stopping potential. पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी वेरिएशन के बारे में बात करूंगा मैं, उसके बाद ये बात होगी। 8 बजे क्लास है, स्विच बंद कर लो, ठीक है। अगले अगली क्लास में इस चैप्टर के एंड तक पहुंचेगा, क्योंकि मुझे 2 ग्राफ बनाने हैं और उन ग्राफ से मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डाटा दे दूंगा, ठीक है। एक डेविएशन जेरवाल एक्सपेरिमेंट है, वो अब रहा नहीं, हटा दिया उसको, देख लेंगे, होगा तो जानकारी दे देंगे उसकी। 11th का पार्ट आज क्लास है, आज नहीं हो पा रहा है, कल तो हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं था वो आज क्लास जो है बच्चा 9 बजे करता है, उसने कहा सर 8 कर दो मेरी। दैट इज नॉट मैटर यार, हो जाएगा कोई बात नहीं। 11th वाला पार्ट भी कर लेंगे कल, ठीक है। आज ही कर देना था मुझे, आधा घंटा ये पढ़ा देता, आधा घंटा वो पढ़ा देता, फिर चैप्टर पीछे हट जाता, क्या फायदा था। क्लास को 6:30 कर लें, बेटर होगा। हाँ तो केमिस्ट्री भी तो हो जाती है ना 6:30 बजे तक, मारती भी तो नहीं छोड़ते ज्ञानी महाराज।
चलो फिर कल का कल देखा जाएगा, करेंगे कल, कल करेंगे दोनों काम, ठीक है। ओके।